हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज। इस सीरीज में हम एसएससी सीजीएल के, ठीक है, जो 6 जून 2019 को थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि उस कमीशन का नाम बताइए, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा साइमन कमीशन। राइट, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एंड इसमें क्या था, साइमन कमीशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साइमन कमीशन के अंदर क्या था, 7 एमपीज थे इसके अंदर। ठीक है, 7 एमपीज जो थे वो ब्रिटेन के ही थे। इसमें कोई भी इंडियन इंक्लूड नहीं था। तो ये आया कब था, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 1928 में आया था। ठीक है, इसमें रिकमेंडेशन था कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए, रिकमेंडेशन देना था गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि इंडियन गवर्नमेंट कैसी बनेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में जो इस कमीशन का नाम था वो था इंडियन इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन नाम था। बाद में इसका नाम जो है साइमन कमीशन पड़ा गया, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो सर जॉन साइमन थे, तो उनके नाम पे रख दिया गया साइमन कमीशन। प्रॉब्लम ये थी कि इसमें कोई भी इंडियन इंक्लूड नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम ये बोला गया कि हमारा जो भविष्य है, हमारी जो डेस्टिनी है, वो हम किसी ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं दे सकते। ठीक है, एंड इस चीज़ को एज अ डिसरेस्पेक्ट भी देखा गया कि कोई भी इंडियन इसमें इंक्लूड नहीं है। एंड इसी बेसिस पे साइमन गो के नारे लगे थे। राइट, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स जो है वो एनर्जी को यूज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं सनलाइट के थ्रू। ठीक है, व्हाट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो जब वो उसको यूज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब काइंड ऑफ लाइक क्वेश्चन में ये पूछा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है, तो सही आंसर है इसका ग्लूकोज, कि जब हम फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें ग्लूकोज बनता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट, सम बैक्टीरिया, सम प्रोटिस्टेंट्स यूज द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। किससे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में भी यही पूछा है, सेम चीज। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब इसमें मैंने देखे ये काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें मैंने लिखा है प्रोटिस्टेंट्स, तो अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या होता है, तो अभी देख लेंगे। Protists are the simple eukaryotic organisms that are neither plants nor animal or fungi। ठीक है, ये मतलब यार इसकी ना अलग से एक बायोलॉजी की जब क्लास होगी ना, जब मैं ज़्यादा बेटर तरीके से आपको ये समझा पाऊंगा। बट अभी आप इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, इसकी ये प्रोटिस्टेंस जो है ये भी हमारा फोटोसिंथेसिस से ही खाना बनाते हैं। ठीक है, लेट्स सी। एंड ये एक यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर इन नेचर होते हैं। एंड ये कॉलोनी ऑफ सेल्स, यानी कि एक सेल्स नहीं है, इसकी कॉलोनी ऑफ सेल्स, ये दो तीन इस तरीके से सेल्स पे सेल्स इस तरीके से पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोटिस्ट लिव इन वाटर, डैम, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट एंड इवन इन पैरासाइट्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं भाई, देखिए पानी में भी ये आपको मिलेंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मिलेंगे और पैरासाइट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हु आर द फर्स्ट, पहली ओनली मुस्लिम महिला जो सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली पर राज किया। तो इसका सही आंसर है आपका रजिया बेगम। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है काफी टाइम, कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, रजिया बेगम के बारे में जान लेते हैं। ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए हुआ था फर्स्ट मुस्लिम फीमेल, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत, रजिया सुल्तान। ठीक है, दिल्ली कब से कब तक, 1236 से लेके 1240 तक। ठीक है, रजिया सुल्तान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसकी बेटी थी। शी वॉज दी डॉटर ऑफ शाम उद्दीन इतुतमिश। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी लाइफ स्टार्ट की थी एज अ टर्क स्लेव स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि जो हमारी ये आप विल्सन डिजीज आपने देखो न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा और करंट अफेयर में भी देखा होगा, विल्सन डिजीज होती है। इसमें से पूछा है, नॉट अ सिम्टम ऑफ विल्सन विल्सन डिजीज, विल्सन डिजीज का सिम्टम्स कौन सा नहीं है। ठीक है, वो हम जब पता लगा पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि विल्सन डिजीज का सिम्टम क्या होता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। इसका सही आंसर नाइट ब्लाइंडनेस है। नाइट ब्लाइंडनेस विल्सन डिजीज का सिम्टम नहीं होता। ठीक है, अब विल्सन डिजीज के बारे में क्या है, विल्सन डिजीज एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेस कॉपर स्टोर्ड इन वेरियस बॉडी टिश्यू। जो हमारे बॉडी के टिश्यूज होते हैं उसके अंदर अगर ज़्यादा कॉपर आ जाता है तो उस चीज़ से ये होता है। राइट,
पर्टिकुलरली कहाँ पे? लीवर में, ब्रेन में और कॉर्नियाज ऑफ आइज में। डिजीज इज प्रोग्रेसिव, बढ़ती है, मतलब कि कम नहीं होती। एंड अगर इसे हम ट्रीट ना करें, इट में कॉज लीवर डिजीज एंड नर्वस सिस्टम और डिसफंक्शन हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब पॉइंट आता है नाइट ब्लाइंडनेस के ऊपर। नाइट ब्लाइंडनेस देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या था, कौन सा सिम्टम्स नहीं है विल्सन डिजीज में? प्रॉब्लम ऑफ स्पीच। भाई देखो, आपका अगर नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी तो आप बोलने में आपको दिक्कत आएगी, कुछ खाने में, फिजिकली कोऑर्डिनेशन होने में दिक्कत आएगी, अनकंट्रोल मूवमेंट, मसल स्टिफनेस रहेगी, फ्लूइड बिल्डअप इन लेग्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम ऑफ फेस, आई मीन प्रॉब्लम फेस की जाती हैं जिनको विल्सन डिजीज की प्रॉब्लम होती है। अब नाइट ब्लाइंडनेस इसका सिम्टम्स नहीं होता। ठीक है, अब नाइट ब्लाइंडनेस में देखते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो कॉल्ड नाइक्टोलोपिया। ठीक है, क्वेश्चन अगर ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि नाइक्टोलोपिया किस डिजीज का नाम है। ठीक है, फेलियर ऑफ आई फ्रॉम लाइट टू डार्कनेस दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड एबिलिटी टू सी इन ड्यू नाइट। सिंपल सी बात है, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में ना दिखना, राइट। और नाइट में आपकी जो विजिबिलिटी है, देखने की, समझ, चीजों को परसीव करने की आँख की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, एक तरीके से ये, और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वजह से होती है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो, उससे भी हो सकता है। दूसरा, ये इनहेरिटेड भी हो सकती है, आपके दादा से दादा से, आपके फादर, फादर से बच्चे, इस तरीके से ये आगे चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास्ड इन इंडिया कब हुआ था? इसका राइट आंसर है आपका 1949। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब आया था, तो आपको ये ईयर याद होना चाहिए। दैट रेगुलेट्स ऑल बैंकिंग फर्म्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितने बैंकिंग फर्म्स हैं उन्हें रेगुलेट करता है। ठीक है, पास्ड एज द बैंकिंग कंपनी एक्ट, ये 1945 में एज द कंपनी बैंकिंग एक्ट पास हुआ था। बाद में 16 मार्च 1949 को, ठीक है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन एप्पल? सेब बहुत खाते हैं लोग, सेब पता नहीं है उसके अंदर कौन सा एसिड है। उसका सही आंसर है मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड जो है नेचुरली पाया जाता है बहुत सारे सब्जियों में, फलों में। ठीक है, लार्जली जो रिस्पॉन्सिबल, जैसे आप सेब खाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सोर टेस्ट आता होगा, राइट, खट्टा खट्टा हल्का हल्का सा, वो इस मैलिक एसिड की वजह से ही आता है। अब इसमें क्वेश्चन हो जाता है, मैलिक एसिड जो है फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था एप्पल जूस से, किसके द्वारा एंड कब? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल विल्हेम इन 1785। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होता है बेरिएट्रिक सर्जरी। बेरिएट्रिक सर्जरी किस लिए कब की जाती है? बेरिएट्रिक सर्जरी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए की जाती है। बेरिएट्रिक सर्जरी एक प्रोसीजर है, ये देख सकते हैं। आपको अगर इसके बारे में नहीं पता, बेरिएट्रिक सर्जरी, ठीक है, एक प्रोसीजर है। कॉज वेट कम हो जाता है इसमें, क्योंकि आपको जो खाना दिया जाता है, जो और जो क्षमता होती है आपके खाना होल्ड करने की आपके स्टमक के अंदर, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, कॉजिंग मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स भी जो है अच्छे से आपके अंदर नहीं आते हैं, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ गैस्ट्रिक रिस्ट्रिक्शन एंड मेल एब्जॉर्प्शन, राइट। मेल ऑब्जॉर्प्शन का मीनिंग अब देख लेते हैं, कंडीशन दैट प्रिवेंट ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, मेल ऑब्जॉर्प्शन का मतलब जो आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जा थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपके उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाते अच्छे से। जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आपको उनका बेनिफिट भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द कंडीशन लेड डाउन इन गांधी इरविन पैक्ट? ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। गांधी इरविन पैक्ट के अंदर कौन सी कंडीशन नहीं थी? गांधी इरविन पैक्ट के अंदर आपकी विड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खादी प्रोडक्शन, ये कंडीशन नहीं थी। क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है कि ये देखिए, इसे देखिए, मार्च 5 मार्च 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने से पहले लंदन में, ठीक है, साइन हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट कहाँ साइन हुआ? लंदन में साइन हुआ। कब? किससे पहले? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले। कब? मार्च
5 मार्च 1931 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गांधी जी ऑन द बिहाफ ऑफ INC, ठीक है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्री टू डिसकंटिन्यू, उन्होंने कहा था मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है डिसकंटिन्यू कर दूंगा। कांग्रेस एग्रीड, उस बात पे कांग्रेस एग्रीड हो गई थी कि हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आई मीन द कांग्रेस एग्रीड टू जॉइन द सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस टू चॉक आउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, यानी कि अब उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में जो बदलाव चाहते थे अपने उन पॉइंट्स को रखने के लिए वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है भाई, इसका आंसर जो इससे पहले वाला आपने सेट 2 देखा होगा उसमें भी पूछा हुआ है, ठीक है। लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है आपका मजूली आइलैंड, कहाँ पे है, असम में है, ठीक है। जो आपका सेट 2 होगा उसमें सिर्फ सिंपल क्वेश्चन था कहाँ पे है, असम में, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, मजूली आइलैंड जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र रिवर इन साउथ एंड खिरकितिया यूटी, ठीक है, एंड ब्रांच ऑफ सुबानसी रिवर इन नॉर्थ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि देखो क्वेश्चन आजकल टफ आ रहे हैं, तो ये तो पूछेगा नहीं लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, सबको पता होगा, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है कि भाई कैसे बनता है, कहाँ से कौन सी रिवर उसके पास में है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, फिर कितिजा श्रुति रिवर है, सुबानसी रिवर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे ये कह रहा है इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होता है 342। अब 324 324 जो आपका आर्टिकल है, 324 के अंदर आप का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, राइट। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल के द्वारा कुछ ना कुछ उसको पोजीशन या कुछ ना कुछ उसको पावर मिलती है। तो हम देखते हैं आर्टिकल 324 क्या करता है, पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टू सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है तो उन डायरेक्शन देना, उसकी प्रिपरेशन करना, उसको गाइडेंस देना उसका काम है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इशू रूल्स गाइडलाइंस कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्शन था वो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन देश के अंदर, ठीक है। इसका राइट आंसर 324। Who among the following succeed the Mughal throne year in 1556, 1556 में किसने मुगल थ्रोन पे बैठ गया था? सही आंसर है उसका अकबर, ठीक है। अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। फेमसली से कहते हैं अकबर द ग्रेट के नाम से ये जाना जाता है, राइट। अब थर्ड एम्परर थे ये मुगल एम्पायर के आफ्टर बाबर एंड हुमायूं, ठीक है। ये सन ही वाज द सन ऑफ नसीरुद्दीन हुमायूं, ठीक है, एंड सक्सीड हिम एज द एम्परर इन 1556। कितनी साल की एज थी इनकी, 13 साल की एज थी, ठीक है। एंड 1556 से लेके 1605 तक इन्होंने रूल किया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, पहली जज, इसका आंसर आपने पहले की जो सीरीज अगर देखी होगी तो उसमें भी है लीला सेठ, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लीला सेठ जो है ये फर्स्ट वुमेन रही है हाई कोर्ट की, एंड फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट 5 अगस्त 1991। इनका जो योगदान रहा था मैं वो बताता हूँ। 15th लॉ कमीशन की मेंबर ये थी 1997 से लेके 2000 तक, और जो इनहेरिटेंस हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर जो बेटियों को संपत्ति के अंदर जो अधिकार दिया जाता है वो जो पॉइंट आया था वो इनके थ्रू आया था। इन्होंने उस चीज़ के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए थे, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए इनका नाम भी काफ़ी फेमस हुआ और काफ़ी लोग इस चीज़ से इन्हें पहचानते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इज नॉट अ वोकल फॉर्म ऑफ हिंदू क्लासिकल म्यूजिक। हिंदू क्लासिकल म्यूजिक की वोकल फॉर्म नहीं है पखवाड़ा, ठीक है, ये एक कार्नेटिक म्यूजिक है, इसका ध्यान रखेंगे। बाकी ये सब हिंदू क्लासिकल म्यूजिक के पार्ट हैं। वर्कल, चौवारा, चवक्कड़ एंड नतिका, ये बीचेस कहाँ पे? ये बीचेस आपको मिलेंगे केरला में, ठीक है। अब और कौन कौन से बीचेस हैं जो आपको केरला में मिलते हैं? देखो क्वेश्चन देख रहे हो आप, कंपटीशन
भाई बीचेस तो पूछ ही नहीं सकते, लेकिन एग्जामिनर तो पूछ रहा है कि भाई केरला में कौन कौन से बीचेस है। एक दो जो फेमस बीच होते हैं वो लोगों को पता होता है। तो क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, देखो कोवालम, वरक्कला, चोवारा, है ना, चवाक्कड़, नतीका, चेरई, किजुना, पूर्वा, ये वो इम्पोर्टेंट बीचेज है वहाँ पे केरला में जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, हाईएस्ट पूछा है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल। ठीक है, घूम रेलवे स्टेशन जो दार्जिलिंग में है, हिमालयन रेलवे में, वेस्ट बंगाल इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। ठीक है, याद रखेंगे, घूम, GHUM, घूम रेलवे स्टेशन। ठीक है, एंड हाइट अगर आपसे पूछी जाए तो 2258 मीटर की हाइट पे है, 7407 फीट। नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, SMS ऐसे कहते हैं, MSME। ठीक है, इसमें इसमें क्या है, जो इनका बोर्ड है उसकी जो मीटिंग होती है वो साल में हर 6 महीने में होती है, यानी कि साल में 2 बार होती है। इस विटामिन की डिजीज से, आई मीन कमी से, रिकेट डिजीज होती है। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, विटामिन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये पूछता है आपका खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, राइट आंसर है मध्य प्रदेश। खजुराहो टेम्पल के बारे में जान लेते हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आपको, ठीक है, इज अ ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल एंड जैन टेम्पल, कहाँ पे है। देखो ये चीज ध्यान रखेंगे, ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू टेम्पल्स हैं, वहाँ पे जैन टेम्पल भी हैं। कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा आपसे, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, फेमस किस लिए है, फेमस आज का स्टाइल के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहा है, नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर। ठीक है, सिंबॉलिक एंड देयर इरोटिक स्कल्पचर्स, इस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, मोस्ट खजुराहो टेम्पल कब बने थे, 1950 से लेके 1050 में, किसने बनवाए थे, चंडेला डायनेस्टी में। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, खजुराहो टेम्पल किसकी डायनेस्टी में आया था, चंडेला डायनेस्टी में आया था। इसके बीच में 950 AD टू 1050 AD। कौन सा स्टाइल के लिए फेमस है, नगारा स्टाइल के लिए फेमस है, इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए फेमस है, कहाँ पे है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। देखा, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपके बन गए, ये पांचों आपको पॉइंट पता होने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है। अब मिनिमम सपोर्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंड बाय, किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपका रिकमेंड किया जाता है, बहुत बार आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, देखा होगा, बट कभी ये नहीं पढ़ा होगा कि इसे रिकमेंड कौन करता है। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, ये इसको रिकमेंड करते हैं। ठीक है, इस चीज, इसको ध्यान में रखेंगे आप। विच इज द ओल्डेस्ट गोल्ड कोर्स आउटसाइड, मतलब देखो, ओल्डेस्ट गोल्ड कोर्स या क्लब, क्लब के बारे में ही पूछ रहे हैं, ये कोर्स नहीं है, काइंड ऑफ लाइक आउटसाइड यूनाइटेड किंगडम, तो वो आपका ये रॉयल कलकत्ता वाला है शायद, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। ठीक है, ये गोल्ड नहीं है, गोल्फ है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये शायद ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये गोल्ड नहीं है, ये गोल्फ है, गोल्फ, है ना, गोल्फ कोर्स आउटसाइड द, मतलब यूनाइटेड किंगडम के बाहर, रॉयल कलकत्ता गोल्ड क्लब, सॉरी, रॉयल कलकत्ता गोल्ड गोल्फ, गोल्फ, सॉरी माय मिस्टेक, गोल्फ क्लब कहाँ पे, कोलकाता में है। इस वीडियो में गाइज इतना ही था। ठीक है, एंड वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक और आपका जो ये टेलीग्राम का लिंक एंड व्हाट्सएप चैनल का, जो कि अभी एक नया फीचर डेवलप हुआ है व्हाट्सएप में, वो चैनल का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, चैनल, उस लिंक को क्लिक करके आप दोनों चैनल, वो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, उसे ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी लेटेस्ट अपडेट है आपको वहाँ बिल्कुल मिल जाएगी। अब आपकी कोई भी क्वेरीज है, ठीक है, कोई आपका क्वेश्चन है, वहाँ पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, कोशिश की जाएगी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सक्सेसफुल बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चैनल को, वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ गाइज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।